चाचा शिवपाल और अखिलेश के बीच फिर पड़ गई दरार। अखिलेश यादव को चुना गया विपक्षी दल का नेता। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कयास लगाया जा रहा था कि विपक्ष का नेता कौन होगा, कौन विपक्ष के मुद्दों को सदन में उठाएगा। तो सबसे पहले नाम आया शिवपाल यादव का कि हो सकता है शिवपाल यादव को विपक्षी दल का नेता बना दिया जाएगा और वो सदन में मुद्दे उठाएंगे। लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव को विपक्षी दल का नेता चुन लिया गया, यानी अब विपक्ष के दल के नेता हो गए हैं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को दरकिनार कर दिया गया। दरअसल अब इसी बात को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच दरार की खबरें इसलिए भी सामने आ रही हैं क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की विधायक मंडल की बैठक चल रही थी, उस बैठक में शिवपाल यादव को बुलाया तक नहीं गया। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए भी इस बात की दलील दी। ट्वीट देखिए, लिखा हुआ है कि अभी समाजवादी पार्टी की विधायक मंडल की बैठक चल रही है, सभी विधायकों के पास इसकी सूचना है, लेकिन मेरे पास कोई सूचना नहीं है, इसलिए मैं भी बैठक में नहीं गया। मैं 2 दिनों से इस बैठक के लिए रुका था, उसके बाद भी मुझे कोई सूचना नहीं मिली। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव अभी भी अपने आप को समाजवादी पार्टी का विधायक मानते हैं, लेकिन अखिलेश मानने को तैयार नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इसी बात को लेकर जब बवाल तेज हो गया तो नरेश उत्तम पटेल सामने आ गए। नरेश उत्तम पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने शनिवार को हुई समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक की बात की। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के विधायकों को आमंत्रित किया गया था, इसमें किसी भी दूसरे दल के विधायक को नहीं बुलाया गया था, आमंत्रण ही नहीं दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि दूसरे दलों से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। शिवपाल यादव के आमंत्रण न दिए जाने पर मचे बवाल के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। सपा के सहयोगी दलों की बैठक 28 मार्च को बुलाई गई है। इसमें सभी सहयोगी दलों के नेताओं को बुलाया जाएगा। पल्लवी पटेल को भी इसी बैठक में बुलाया जाएगा। वे अपना दल कमेराबादी की सदस्य है, लेकिन वे भी सपा के सिंबल पर चुनाव जीती थी, वे भी इस बैठक में मौजूद नहीं थी। चलिए, पल्लवी पटेल तो अलग पार्टी से हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से अलग हुए चाचा शिवपाल, चाचा है भाई चाचा, लेकिन फिर भी चाचा को तवज्जो नहीं दी गई। चाचा को भी समझा गया कि वो दूसरी पार्टी के हैं, यानी दूसरे दल के हैं। अखिलेश अभी भी उनको अपना मानने को तैयार नहीं है, उनकी पार्टी भी उनको अपना मानने को तैयार नहीं है। चर्चा ये थी कि उनको विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है, वो सदन में मुद्दे उठा सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर, लेकिन पार्टी है कि उनको समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं मानती है, उनको दूसरे दल का विधायक मानती है, भले ही वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हो। ऐसे में शिवपाल के सामने अब मुश्किल हो गई है। शिवपाल अपने आप को कोस रहे होंगे कि आखिर कौन सा वो वक्त था, कौन सी वो घड़ी थी जब मैंने अखिलेश यादव से हाथ मिला दिया। अगर अकेले लड़ते तो हो सकता बीजेपी की तरफ हम जा सकते थे। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि क्या फिर से शिवपाल और अखिलेश के बीच दरार पड़ गई है? क्या शिवपाल को हजम नहीं कर पा रहे अखिलेश यादव, या अखिलेश यादव हार का जिम्मा शिवपाल पर फोड़ना चाहते हैं, या अखिलेश यादव फिर से सब कुछ अपने हाथों में ही रखना चाहते हैं? इसी बात को लेकर पहले विवाद हुआ था। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बवाल हुआ, फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर बवाल हुआ, फिर पार्टी में फैसलों को लेकर बवाल हुआ। इसी वजह से शिवपाल यादव ने पार्टी से किनारा कर लिया था और अपनी खुद पार्टी बना ली थी। लेकिन अब जब एक बार फिर से 2022 के चुनाव में चाचा और भतीजे साथ दिखे तो लगा पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है। वैसे शिवपाल की तरफ से तो पार्टी में सब ठीक ही लग रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव अभी भी अपने आप को समाजवादी पार्टी का विधायक बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव यह मानने को तैयार नहीं है कि समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव हैं, जबकि वो उन्हें दूसरे दल का मान रहे हैं। ऐसे में चाचा और भतीजे के बीच अनबन है। शिवपाल यादव इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि विपक्ष के नेता बन जाएंगे, लेकिन अब शिवपाल यादव का जब पत्ता साफ हुआ तो शिवपाल यादव भी सदमे में आ गए हैं। उनके आगे समझ नहीं आ रहा, पीछे समझ नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या। लेकिन इस खबर के बाद अब यह लग सकता है कि आने वाले समय में शिवपाल यादव एक बार फिर से अखिलेश यादव से किनारा कर सकते हैं, अपनी पार्टी को फिर से जीवंत करने की कोशिश कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी से अपने को अलग कर सकते हैं। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी शिवपाल को अपने खेमे का नहीं मान रही है, अपनी पार्टी का नहीं मान रही है, अपनी पार्टी का विधायक नहीं मान रही है, तो शिवपाल क्या वहां फजीहत करने के लिए रुकेंगे? यह बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।